अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और किताब का रिव्यू पेश करने। इसका मतलब हम पहले एक किताब पर बात कर चुके हैं और वो किताब है तलाश मुमताज़ मुफ्ती की। आज जिस किताब पर बात करनी है उसका नाम का ज़िक्र करने से पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। कामयाबी क्या है? किसी शख्स की कामयाबी को आप किस तरह देखते हैं? हर शख्स इसका जवाब अपने तनाजुर में अपनी राय के मुताबिक रखता होगा। किसी शख्स के मुताबिक उसका कज़न जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब करता है बहुत कामयाब तरीन शख्स है। वो जो बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब करता है उसके लिए कामयाबी क्या है? उसके लिए उसका बॉस जो उससे बहुत ऊंचे दर्जे पर है वो कामयाब होगा। उसके बॉस के लिए कामयाबी क्या है? उसके बॉस के लिए कामयाबी उसका बॉस, और ये चलता रहेगा। इसका मतलब कामयाबी एक रिलेटिव टर्म है। तो हमें तो एक ऐसे शख्स को फॉलो करना है, अपना रोल मॉडल बनाना है जो मुकम्मल कामयाब है, यानी एब्सोल्यूट कामयाब है। तो ऐसे शख्स के लिए चले हम इन बॉसेस से ऊपर चलते हैं, हम मुल्की सतह पर जाते हैं। मुल्की सतह पर हमारे नेशनल हीरोज़ अल्लामा इकबाल को फॉलो करते हैं। अल्लामा इकबाल एक फ़लसफ़ी, एक बेहतरीन शायर मशरिक़ का लक़ब रखते हैं। उन्होंने लोगों के ज़हनों को चेंज किया। उन्होंने कुरान पाक को अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के दिलों में उजागर किया। इसी तरीके से क्या वो कामयाब तरीन शख्स थे? कामयाब तरीन तो नहीं कहा जा सकता, हाँ बहुत कामयाब शख्स थे। कामयाब तरीन कौन होगा? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक मुल्क बनाकर पेश किया और हम आज उस मुल्क में रहते हैं। वो कामयाब तरीन शख्स थे। कामयाब तरीन तो नहीं कहा जा सकता, हाँ बहुत कामयाब शख्स थे। तो फिर इसका मतलब है हम जैसे जैसे और ऊंचे दर्जे पर जाते जाते हैं हम देखते जाते हैं उससे कामयाब शख्स हमारे सामने आता रहता है। अगर हमें किसी शख्स को फॉलो करना है जो कि नेचुरल है, हर शख्स किसी को अपना रोल मॉडल बनाता है, फिर उसकी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी तरह कामयाब होना चाहता है, उसकी तरह बात करना चाहता है। हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्हें हम कामयाब समझते हैं और हम उनकी तरह रहना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि कामयाब तरीन शख्स कौन है? आप कामयाबी को कैसे देखते हैं? हम पहुँचे कामयाबी रिलेटिव टर्म में, हम एब्सोल्यूट कामयाबी की तरफ, एब्सोल्यूट सक्सेस की तरफ सफ़र कर रहे हैं। एब्सोल्यूट सक्सेस के दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि कामयाब तरीन शख्स हम उस शख्स को कहेंगे जो अपने माली मामलात में भी ख़ुद कफ़ील हो, बेहतरीन हो, वो दूसरों के साथ ताल्लुकात भी बेहतरीन रखता हो, उसके घर वाले भी उसकी इज़्ज़त करते हो, बाहर वाले भी उसकी इज़्ज़त करते हों। फिर हम आलमी सतह पर चलते हैं। आलमी सतह पर कौन शख्स कामयाब तरीन है? इसमें अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमारी नज़र में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं एब्सोल्यूट सक्सेस तो हम कहते हैं नहीं, एब्सोल्यूट सक्सेस तो अब तक हमें नहीं मिली। तो फिर हम चलते चलते दुनिया पर नज़र दौड़ाते एक ऐसे शख्स के पास पहुँचते हैं जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा शख्स जो अरब के बियाबान में पैदा हुआ, सहराओं के बीच में पैदा हुआ, और वो शख्स कामयाबी का सफ़र तय करते करते उस अरब का बादशाह बन गया, उस अरब का मुतवल्ली बन गया। वो शख्स यतीम पैदा होता है और अपनी एक कौम बना लेता है, अपनी एक शनाख्त बना लेता है। पूरी दुनिया की, जब उस शख्स का वसाल होता है, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के हुक्मरान उस शख्स को जानते हैं। फिर हम देखते हैं ऐसा शख्स जो माली मामलात में इंतहाई पसमानदगी का शिकार होता है। एक वक्त आता है कि मुल्क का सरबराह बन जाता है, तो ऐसे शख्स को फॉलो तो करना बनता है। एक ऐसा शख्स जो लोगों के अज़हान को तब्दील करता है, लोगों के अकायद को तब्दील करता है। इस दुनिया में जो सबसे मुश्किल तरीन काम है लोगों के अकायद को तब्दील करना, वो शख्स लोगों के अकायद को तब्दील करता है। वो शख्स सोसाइटी के मुखालिफ खड़ा हो जाता है, सोसाइटी की बुराइयों को निकाल कर पेश करता है और उस सोसाइटी को दुनिया के लिए ऐसे पेश करता है रोल मॉडल के तौर पे। एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखता है जिस रियासत की आज 1450 साल के बाद भी लोग मिसालें देते नहीं थकते। ऐसी रियासत बनाने की बात कर, ऐसी रियासत बनाई जैसी रियासत बनाने का लोग आज भी इतनी जदीद दुनिया में भी ख्वाब देखते हैं। ऐसे मुआशरे का क़याम पैदा किया जहाँ पे मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हर तरह के दीन के लोग एहसन तरीके से एक साथ रहे। ऐसा शख्स जिसने जंगी मामलात में जंगी हिकमत अमली बेहतरीन की, ऐसा शख्स जिसने कामयाबी में
اس کا کوئی اور ثانی نہیں، تو ایسے شخص کو فالو کرنا بنتا ہے۔ تو ایسے شخص کو پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی کتاب کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، اب ہم کس کتب کو پڑھیں؟ تو بہت سی کتب ہیں جو قابل تعریف ہیں، انہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ میں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ ہے الرحیق المختوم، صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کی جو سب سے خاص بات ہے، اس میں انتہائی سہل انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 1989 کے اندر عالمی کتاب میلہ ورلڈ مسلم لیگ کی طرف سے منعقد کیا گیا۔ اس کتاب میں اس میلے میں اس کتاب نے اول پوزیشن حاصل کی۔ پہل یہ کتاب عربک زبان میں لکھی گئی، پھر اس کے بعد اردو زبان اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ اردو زبان میں جو اس کا ترجمہ ہوا وہ مصنف نے خود کیا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک اچھی بات ہے کہ مصنف نے خود ہی اس کا یعنی کتاب اردو میں مصنف نے خود ہی لکھی ہے۔ اس کتاب کا آغاز مصنف کرتا ہے عرب کے محل وقوع سے، پھر یعنی اس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے لوگ کس طرح تھے، ان کا رہن سہن کس طرح تھا، ان کی کامیابی ناکامی کیا تھی، وہ کس طرح اپنے معاملات طے کرتے تھے، وہ کس طرح رہتے تھے، ان کا سیاسی اقتدار کیسا تھا، وہ سیاسی طور پر کیسے تھے، معاشی طور پر کیسے تھے، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، اس سب کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو کعبہ کے متولی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ قریش کے ایک قبیلہ تو تھا، لیکن قریش کے اس قبیلے کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مصنف نے انتہائی سہل اور خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زندگی اور بعثت کے بعد کی زندگی کا ذکر کرتا ہے۔ بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ صادق و امین کے لقب سے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معاملات طے کرواتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بعد کی زندگی یعنی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا ذکر اس کتاب میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک بشر کے طور پر پیش کیا ہے، اور قارئین کو اندازہ ہوگا کس طرح ایک بشر کے درجوں میں اعلیٰ ترین پر پہنچ گئے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادات، اپنے معاملات سے افضل البشر، بہترین انسان کا لقب پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی زندگی کا ذکر کرتے ہوئے کس طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گناہوں سے پاک رکھا۔ پھر 40 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غار حرا میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، اور یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کو مصنف نے بہترین انداز میں لکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں تو بالکل ایک انسان کی طرح خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دیتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور ورقہ بن نوفل کی گفتگو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو جاتی ہیں۔ پھر جو تھوڑے بہت مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے رسول انہیں چھپ چھپا کر دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں دین کی، مسلمانوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اعلان نبوت کا۔ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو 40 سال تک مکہ میں صادق و امین، ہر طرح سے سچا، پاک دامن، پاک باز شخص ہوتا ہے، اعلان نبوت کے بعد کس طرح قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آ کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، ہر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اتنی مخالفت کے باوجود اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ اس قدر مصائب، اس قدر تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دی گئی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے
जितने अम्बिया को तकलीफ़ें पहुंचाई गई, ईज़ा पहुंचाई गई, उन सब के बराबर मुझे तकलीफ़ पहुंचाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम तकलीफ़ों, इन तमाम अज़ियतों के बावजूद कलमा हक़ बुलंद करते हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या भी बड़ा पढ़ने के लायक है कि एक बार हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सफ़र से वापस आते हैं। रास्ते में कोई शख्स आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताता है कि तेरे भतीजे को कुरैश के लोग तकलीफ़ पहुंचाते हैं या तकलीफ़ पहुंचाने के दर पर हैं, उन्हें खुदा नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा रखते हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा फ़ौरन से काबा पहुँचते हैं, वहाँ खड़े होकर ऐलान करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी अमान में है, कोई अगर उसे नुकसान पहुँचाएगा तो वो हमें नुकसान पहुँचाए। अबू जहल से तकरार होती है तो अबू जहल कहते हैं क्या तूने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है? उस वक्त हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम मुशर्रफ ब इस्लाम नहीं हुए होते, लेकिन कहते हैं हाँ, उससे की आलम में हाँ मैंने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया है। तो फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ताला दीन की समझ अता करते हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो जाते हैं। जब अल्लाह के रसूल पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़े जाते हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ का रुख करते हैं कि शायद वहाँ के लोग मेरी बात सुनें। वहाँ के जो 3 सरदार होते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते हैं, न सिर्फ मानने से इनकार करते हैं बल्कि मामले को और ज़्यादा पेचीदा बना देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ़ के औबाश लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा देते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार मार के लहू लुहान कर देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि या अल्लाह इनको तबाह ना करना, शायद इनकी नस्लें ईमान ले आएँ। ये चीज़ें जब एक कारी पढ़ता है उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में आ जाती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो जाता है। इस किताब में कारीन को अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का ज़िम्मा लिए हुए थे, उनके वाक़यात भी मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे। जब शैब अबी तालिब के अंदर मुसलमानों का बाइकाट कर दिया गया, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की हर डील मानने से इनकार कर दिया था। तो फिर उनके पास इस चीज़ का कोई चारा ना रहा, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का बाइकआउट कर, कोई अपना अनाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को फ़रोख्त नहीं कर सकता, कोई अपनी शादियाँ बनु हाशिम से नहीं करेगा। ये तकरीबन 3 साल का वक्त बनता है। इन 3 सालों में मुसलमानों ने तरह तरह के मसाइब देखे, लेकिन इसके बावजूद अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप से बरीउज़्ज़म्मा नहीं करार दिया, बल्कि पूरे बनी हाशिम कबीले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। फिर इसके बाद जब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो जाता है, फिर उसके कुछ दिनों बाद या कुछ ही टाइम बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल होता है। तो ये चीज़ें, ये गम का साल कहलाता है। ये चीज़ें जब क़ारीन पढ़ते हैं तो उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में ज़मीनी हक़ाइक़ का मुताला करने का मौका मिलता है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत की। औस और खजरज तो जो कबाइल आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को तबाह किए बैठे थे, वो ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि आकर उनकी रहनुमाई करें। अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खजरज से कुछ बातों का मुआहिदा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से हिफाजत करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे। कुछ पॉइंट्स पर, कुछ नुकात पर दोनों फ़रीक़ैन जब मुत्तफ़िक़ हुए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं और फिर मदनी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। और किस तरह एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखते हैं जिसमें यहूद, नसारा, मुसलमान और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग एक साथ एक कौम बनकर रहते हैं। मिसाक़े मदीना होता है और एक बेहतरीन कौम की बुनियाद, एक बेहतरीन रियासत की बुनियाद रखी जाती है। ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जाती है जिसके 1450 साल बाद आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। एक कामयाब तरीन रियासत की बुनियाद रखी जाती है। फिर मुख्तलिफ़ जंगी मुहिम्मात का ज़िक्र इसमें आता है। किस तरह ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फ्रंट से लीड करते हैं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह बदर के शेर के तौर पर सामने आते हैं, किस तरह मुसलमानों को फ़तह नसीब होती है। फिर ग़ज़वा उहद के मुसलमान शुरू में
बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के रसूल के हुक्म से जब हुकूमत दूली करते हैं तो उन्हें शिकस्त का सामना होता है। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान से भागते नहीं, बल्कि जो लोग अफरा तफरी में मुसलमान भाग रहे होते हैं उन्हें मुखातिब कर अपनी तरफ बुलाते हैं। हालांकि ये जानते हैं कि मुसलमानों को आवाज़ पहुंचने से पहले जो कुफ़ार करीब हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पहचान जाएंगे, और यही होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पहचान कर वो लोग कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाउज़ुबिल्लाह कत्ल के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हैं और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ उम्रा की नीयत से सफ़र करते हैं। पहुंचकर मक्का के वाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा करने से रोक देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना सिफारतकार बनाकर भेजते हैं कि आप तो मक्का के मुतवल्ली हैं, आपका काम तो लोगों को खाना काबा की ज़ियारत करना, उसका तवाफ़ करना देने के लिए फैसिलिटेट करना है। फिर हम ये देखते हैं किस तरीके से सुलह हुदैबिया पेश आता है। सुलह हुदैबिया के नुकात जिससे मुसलमान पहले बिल्कुल नाखुश थे। मुसलमान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुख्तलिफ़ जगहों पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछते हैं, या अल्लाह के रसूल क्या हम हक़ पर नहीं और वो बातिल पर नहीं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्यों नहीं। मुख्तलिफ़ सवालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, यानी बिल्कुल नाखुश होते हैं। कुरान पाक में इसके मुतालिक आता है फ़तह मुबीन, यानी सुलह हुदैबिया के मुतालिक आता है मुसलमानों की फ़तह का दिन है। ये मुसलमानों की फ़तह का दिन कैसे है? हालांकि इसके नुकात का अगर बगौर मुआयना किया जाए, बगौर मुताला किया जाए, एक आम फहम इंसान तो ये कहेगा कि ये तो सरासर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाती हुई बात है। फिर अल्लाह और उसके रसूल इसको फ़तह मुबीन क्यों करार दे रहे हैं? फिर हम जब बात के अरसे में देखते हैं कि किस तरह सुलह हुदैबिया के नतीजे में मुसलमान अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं। मुसलमानों का लश्कर जो कभी भी 3000 तक नहीं पहुंच पाया होता, वो मुसलमानों का लश्कर 3000 तक पहुंचता है। किस तरह यहूदियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबर्द आज़मा होते हैं, किस तरह मक्का के मदीना के गिर्द जो बदू जो मुसलमानों को तरह तरह से भटक कर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उनसे नबर्द आज़मा होते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि एक शख्स जो रात की तारीकी में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करता है, फिर वो दिन की रोशनी में मक्का पर फ़ातिह के तौर पर दाखिल होता है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी का ये आलम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ऊँट की कोहान से टच कर रहा होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लतस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाली बात दोहराते हैं कि आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अभी अभी मुसलमान हुए होते हैं, उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त से नवाजते हैं और कहते हैं कि जो शख्स हज़रत अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा वो अमान में है। और तकरीबन ही मक्का बग़ैर जंग के मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के फ़ातिह के तौर पर उभरते हैं, और इस तरह मुसलमान पूरी अरब में फैल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से मुख्तलिफ़ बादशाहों को ख़तूत लिखे, आप सामने जो सफ़ारतकारी आज हम जिन्हें जिस सफ़ारतकारी मॉडर्न डिप्लोमेसी को जो हम देखते हैं, आप सामने 1400-1450 साल पहले इस चीज़ का आगाज़ किया। आप सामने किस तरह जंगी कैदियों के मुताल्लिक हुक्म सादिर फरमाया, आप सामने किस तरीके से दरख्त, जंगलात, बूढ़ों, बच्चों, इनको जंग में नुकसान ना पहुंचाया जाए। जो राहिब होते हैं, जो दीन अब किसी भी दीन पर अमल कर रहे होते हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। आप सब ने हमें उस वक्त 1450 साल पहले हमारी रहनुमाई की। फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक कासिद को कत्ल कर दिया जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह शाम मुल्क के एक गवर्नर पर लश्कर कशी का हुक्म देते हैं। फिर हमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नुमाया कारकर्दगी नज़र आती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लक़ब अता करते हैं अल्लाह की तलवार, सैफ़ुल्लाह। जब क़ारीन इन तमाम चीज़ों का मुताला करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी बाब पर पहुँचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक मक्का में सहराओं से यतीम बच्चे के तौर पर परवरिश पाते पाते मक्का के, मदीना के, अरब दुनिया के हाकिम के तौर पर उभरते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग
फॉलो करते हुए और आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाखों की तादाद में लोग फॉलो करते हुए महसूस होते हैं, तो क़ारीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के कामयाब तरीन शख्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी वो आज 1450 साल के बाद भी रिलेवेंट हैं, बिल्कुल पक्की ठक्की आती हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी बाब का हम मुताला करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मर्ग पर पहुँचे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि वो इमामत करें, और फिर आखिरी 4-5 दिनों में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ में अपने हुजरे से बाहर देखते हैं, मुसलमानों को नमाज़ पढ़ते हुए देखते हैं, खुश हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसर्रत का इजहार करते हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी अय्याम में, आखिरी वक्त में किस तरह अपने मातहतों के साथ हुस्न सलूक की बात करते हैं। जो भी आपके मातहत हैं उनके साथ हुस्न सलूक की बात करते हैं, नमाज कायम रखने की बात करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन कामयाब तरीन शख्स के तौर पर हम इस किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताला कर सकते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए आमाल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजारी हुई ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चल के कामयाब हो सकते हैं। एक और चीज़ जो इस किताब के आखिर में है कि किस तरह अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। मुसलमानों का क्या आलम था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए अपनी कौम से दूर हो गए थे फिर वापस आए, इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापस आएंगे, और अपनी जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं उसका सर कलम कर देंगे। किस तरह फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की रहनुमाई की और अपने कुरान पाक की आयात की तलावत फरमाई। अमा बाद, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़या हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था यकीनन अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। अल्लाह का इरशाद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है मगर रसूल, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं। तो क्या अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मर जाएं या उनकी मौत वाक़या हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ के बल पलट जाओगे? और जो शख्स अपनी एड़ के बल पलट जाए तो याद रखे कि वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अनकरीब अल्लाह शुक्र करने वालों को अजर देगा। इस कुरान पाक की आयत की तिलावत के बाद मुसलमान अपने होश व हवास में वापस आते हैं, और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की आगे इमामत करते हैं। ये किताब मैंने अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी कुल अक़ल के मुताबिक आप तक बेहतरीन इसका रिव्यू पेश करने की कोशिश की है। ये कोशिश की है कि ये किताब का मुताला करने का आपका शौक़ पैदा हो। आप में से इस किताब को जो शख्स सुनना चाहता है उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ कि आप इस किताब को ऑडियो के अंदर भी सुन सकते हैं। तो मेरी आपसे मौदबाना इल्तमास है, मौदबाना गुजारिश है कि इस किताब का मुताला ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।